kilometers, right? Then redesign. Redesign, we are keep on improving the design of the distillery water. आपने distillery water देखी कभी? नोटिस किए कभी क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक थोड़ा देखा कभी नोटिस किया किसी ने वर्सेस जो रेलवे में जो केले वाले जो बॉटल होता है कभी देखा है थिकनेस देखा कभी फर्क पड़ा है फर्क होता है थोड़ा सा डिस्टिलरी डजंट फ्लश इजीली so that is the quality thing that we are using the quality of the plastic is very good which can be used for the recycling अभी किसी के मन में सवाल है कि we cannot use bottles again किसी ने कभी सोचा भी कि why cannot we recycle the bottles right now rPET जिसे बोलते हैं anyone but have you heard कि rPET use होता है in foreign European countries that 20 लीटर वाली बॉटल बार-बार यूज होती है छोटी वाली इंडिया में क्यों नहीं होता कुछ आइडिया प्लास्टिक ग्रेड जो होगा वो अच्छा नहीं होगा 1 2 3 4 5 जो that is not the reason in India right now the technology is not been developed क्योंकि जितना भी प्लास्टिक हम लोग बॉटल्स वगैरह हैं भी it is being thrown into the drains and everything so the technology to clean the plastic and use it again I may ask you one question कि आप लोग पसंद करेंगे जो काली सी बॉटल हो रहा है दोबारा चाहे कितना भी क्लीन करके देख लो अभी so Coca-Cola started in recent months कि rPET allow करा इंडिया ने and slowly that thing will come आपके माइंड में वही होगा ना कि प्लास्टिक की बॉटल है तो प्लास्टिक बॉटल भी नहीं बन सकते हम लोग राइट सो अभी देयर इज नो अल्टरनेटिव राइट नाउ आई विल गेट बैक टू इट ग्लास बॉटल देखा सबने तो कर सकते हैं अभी ग्लास में नहीं so there is an issue with the glass also like transportation as you mentioned logistics and everything कैरेट होता है राइट एवरी बॉटल इज 24 कैरेट तो 12 की बॉटल्स होती है उसमें इफ द सिंगल पीस गेट्स ब्रोकन इट्स अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर टू कैच द बैच प्रोसेसिंग तो एक तो वो चीज है एंड मेकिंग ऑफ द ग्लास इटसेल्फ इट्स कॉस्टली राइट नाउ सो अभी 10 रुपए की बॉटल नहीं आ पाएगी ग्लास की एंड थर्ड अभी कांच ग्लास इज नॉट इजीली रिसाइक्लेबल राइट नाउ टेक्नोलॉजीज आर देयर बट इट्स नॉट वेरी इजी टू रिसाइकल तभी अब लोग कभी देखो तो बोलते हैं कि ग्लास को अलग से फेंकिए देयर इज सर्टेन थिंग्स दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल थ्रोइंग अप द ग्लास आप घर में करते होंगे आई डोंट नो हाउ रिस्पांसिबल यू आर बट यस हम लोग अच्छे से रैप करके ही देते हैं प्लास्टिक राइट कभी किसी के हाथ में ना लगे किसी के कहीं ना लगे हो तो कहीं ना लगे मतलब देयर आर रैप पिकर्स दे वो कचरा बिनते हैं सो दे डोंट नोइंगली उनके हाथ कर सकते हैं पैर कर सकते हैं ब्लेड का भी वो ये मेडिकल वेस्ट भी अलग अलग ही होता है so this is a brief about our company so this is what we are looking into CSR initiatives so CSR came in 2016 but as a distillery we have been into this concept from long time back since early 2000s and we were the first company to bring the recycling machines from abroad in Japan so 2000s में हम लोग शुरू कर दिया था जब ये कंसेप्ट इंडिया में था भी नहीं एंड आफ्टर द CSR केम इनटू 2016 तब से कंपल्सरी स्केल्स एंड एवरीथिंग so basically Viseria has three main aspects as I mentioned when waters were changed where we are doing the plastic recycling of the plastics second is water regeneration and water harvesting concept where we are regenerating the water ponds have you heard the drought areas of India right पानी है नहीं अभी इंडिया में राइट सो वी हैव अराउंड 250 चेक डैम्स छोटे छोटे डैम्स बड़े बड़े डैम्स हमारे पास वी रीजनरेट द डैम्स वाटर स्टोरेज करते हैं वहाँ पे हम लोग एंड वी देन स्टोर इट एंड गिव इट टू द कम्युनिटीज आई विल शो यू द वन वीडियो आल्सो देन वाटर स्पॉन्ज चेंज आई विल एक्सप्लेन इन अ व्हाइल एंड देयर इज वन ओजोन थेरेपी ओजोन समझ सुना है O3 सो इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट फॉर द बर्न्स सुना है कभी so there is one hospital in Bombay we are not publicizing it much but we are treating around more than 1 lakh patients there so ozone therapy is there so this I have already mentioned like we have around 250 check dams we are harvesting around more than 24 billion liters of water and we are present across 160 villages these are the old data and
15,000 acres of the land has been irrigated by us in last 5 to 6 years, which is official record. बाकी तो बहुत कुछ कर चुके हम लोग. And so what we do, I will tell you. So coming back to plastic, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि न्यूट्रल कौन है प्लास्टिक. अभी कोई है थोड़ा सा आइडिया होगा क्या? ना प्लास्टिक अच्छा है ना बुरा है. It's neither bad nor good. Anyone? कोई नहीं. Okay. अगर सब प्लास्टिक खराब हो रहे हैं, प्लास्टिक इज बैड, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग? सबसे पहली चीज क्या करते हैं हम लोग सुबह उठ के? ब्रश करते हैं. ब्रश किससे बना होता है? प्लास्टिक से बना होता है. एंड देन वी हैव अ ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट मिल्क किस में आता है? मिल्क, ब्रेड, प्लास्टिक में आता है सब. ऐसी कोई चीज है आउट ऑफ 100 थिंग्स यू आर यूजिंग, 90 आइटम्स इफ वी काउंट आर मेड ऑफ प्लास्टिक. कोई भी एक ऐसी चीज है बिना प्लास्टिक की है. हार्डली 10% ऑफ व्हाट वी आर यूजिंग एवरीडे, राइट? द चेयर यू आर सिटिंग प्लास्टिक की ही है वो. तो फिर प्लास्टिक इज गुड कैसे हो गया? बैड कैसे हो गया? प्लास्टिक खराब कैसे हो गया? अभी तो सब चीज प्लास्टिक ही है. फोन में प्लास्टिक है आपके. स्टेक्स वी आर वेयरिंग इज प्लास्टिक. बैग. एनीवन? नहीं, अभी भी नहीं समझ में आ रहा. So how you use the plastic, how you dispose of the plastic, that matters, right? छोटी सी चीज है, मतलब प्लास्टिक खराब भी है पर अच्छा भी है, बट हम लोग कैसे उसको यूज कर सकते हैं उस पर, राइट? कोई छोटा सा एग्जांपल दूं मैं. मेट्रो में जाते हैं हम लोग, क्या करते हैं अगर प्लास्टिक कुछ वेस्ट खाते हैं तो? बैग में रखते हैं, भले कितना भी गंदा हो. वी सर्च फॉर अ डस्टबिन. मॉल में भी हम लोग कहीं जाते हैं, क्या करते हैं? फेंकते हैं कहीं पर. स्टेटस की बात आ जाती है. और वही हम लोग मॉल के बाहर अगर निकलते हैं, क्या करते हैं? मेट्रो स्टेशन के बाहर आते हैं. सेम पर्सन चेंजेस, फेंकते हुए जाते हैं. अभी हम लोग वही करते हैं, राइट? सो दिस इज द थिंग वी आर ट्राइंग टू कन्वे टू वॉटर्स फॉर चेंज. कि हम लोग के पास, हमको पता है सब चीजें हैं कि हाउ टू डिस्पोज ऑफ द प्लास्टिक, बट हम लोग सोचते नहीं अभी. सो प्लास्टिक कब आया था ये तो बता दो साइंस स्टूडेंट्स. व्हेन वाज प्लास्टिक केम? नो वन. आप तो आइडिया दे सकते हो प्लास्टिक कब आया था? 1997. 1997, close enough. Yes. So the plastic came in early 1860s by incidental discovery. So धीरे धीरे करके वर्ल्ड वॉर 2 आए. 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे. उसमें क्या जरूरत पड़ी थी? ज्यादातर वॉर इक्विपमेंट्स की, प्लास्टिक की जरूरत पड़ी. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड की जरूरत पड़ी थी. बकेट में तो लेके जा नहीं सकते उस टाइम. इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस, राइट? तो धीरे धीरे करके प्लास्टिक के डिफरेंट फॉर्म्स आए. मैकडॉनल्ड्स वगैरह कब आए थे? KFC वगैरह अमेरिका में अर्ली 50s 1950s में आए. वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? उससे फास्ट फूड कंज्यूमरिज्म आई. प्लास्टिक का स्ट्रॉ, कप, प्लेट, रैपर सब आया. तो धीरे धीरे करके in 1950s प्लास्टिक वाज वाटर डिस्कवरी, राइट? अभी क्या है? ये क्या है? प्लास्टिक है. कूड़े के पहाड़ देखे अभी? क्या देखते? अच्छा लगता है देख के? गंदा ही लगता है ना? या कुछ अच्छा लगता है? वहां पे कुछ पेड़ वेड़ लगते हैं. सो व्हाट वी हैव डन, वी हैवंट यूज्ड इट प्लास्टिक रिस्पांसिबिलिटी राइट नाउ, राइट? मानते हैं सब? सो हमें क्या करना पड़ेगा? दैट व्हाट वी हैव टू डिस्कस. So this is 1862, the plastic as I mentioned was discovered. Then different kind of plastic came. Then plastic की bottle आई 1933 में, after 1933. Then polyester. अभी polyester सबको पता है? polyester टी-शर्ट में है भी हर जगह. सर ने जैसे मेंशन करा कि मोदी जी ने जैकेट पहना था. चलो अभी आप H&M में ज़रा और यूनिक्लो पर जाते हैं. Everyone goes to big stores.
कभी गए हो? वहाँ पे एक कॉलम देखा है, वहाँ पे देयर आर रैक्स वेयर दे आर मेंशन मेड फ्रॉम 30% प्लास्टिक, वो लिखा होता है पेट बॉटल से लिखा होता है, नोटिस करना। पैचे में तो बड़ा बड़ा बोर्ड ही लगा रखा होगा कि जीरो वेस्ट वाला। दे आर पिकिंग अप द पैचेस ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम एवरीवेयर, राइट, एंड कन्वर्टिंग इट टू द शूज एंड एवरीथिंग, राइट। सो प्लास्टिक 7 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक होता है। एनीवन हर्ड ऑफ? पीछे देख सकते हैं, तो जान सकते हैं प्लास्टिक पैट पता है? प्लास्टिक की बॉटल तो बिस्लेरी की होती है या कोका कोला की आपको यूज करते हैं, पेट बॉटल हो गई। तो बॉटल में कितने तरह के प्लास्टिक होता है, एनी आइडिया? इसमें कितने तरह के प्लास्टिक होता है, एनी आइडिया? 3 सर इज सेइंग 3, एनीवन फ्रॉम बैक? कितने तरीके के प्लास्टिक होगा इसमें बताओ, तो देख के बता दो। एक ही तो होता है। एक 7 अच्छा 7 is close. So yes, we have 5 kinds of plastic in this. ढक्कन देखा है, कैप हार्ड होता है, स्टील थोड़ा अलग सा होता है, थोड़ा टूट जाती है, तो 2 हो गए। दिस इज पेट, पेट लिखा है। ढक्कन एचडीपी है, एचडीपी कैप का जो नीचे सील पैक होता है। फिर रैपर, रैपर है इसका, प्लास्टिक है उसमें भी, उसके ऊपर जो प्रिंट है, प्रिंट भी इंक इज मेड ऑफ सम काइंड ऑफ प्लास्टिक होती है। हो गए 5। तो आपने अब कभी देखा है, नोटिस करा है, फिर ये सबसे ज्यादा रिसाइकिल होती है रेलवे स्टेशन वगैरह, कभी नहीं गए? सबसे ज्यादा क्या उठाते हैं कचरे वाले? उठाते हैं ना सबसे ज्यादा कहीं भी नहीं मिलेगी सब। उनको पता है इसकी रिसाइकिल होगी, कहीं ना कहीं इसकी अच्छी वैल्यू मिलेगी, राइट। So quantity of the plastic, everyone knows it's humongous, right? दिल्ली में पता है कितना प्लास्टिक है? कुछ आइडिया? How much metric ton every day? 1000 kilos में कितना? So basically Delhi has around 11 metric tons, और अगर हम लोग NCR इंक्लूड करेंगे तो it's more than 50 metric tons of the plastic that is being produced in Delhi right now. And Delhi क्या लास्ट है कि फर्स्ट है इंडिया में? क्लैप कर दो यार, इंडिया, Delhi is always last since, अच्छी बात है ये। We have been consistently in the last of such Bharat ranking, right? नोएडा भी ठीक है, ग्रेटर नोएडा में भी ठीक नहीं हुआ है। दिल्ली इज लास्ट इन पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जो भी पोल्यूशन मान सकते हो उसमें सब में लास्ट है दिल्ली। लास्ट तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? सरकार क्या करेगी? इफ यू आर नॉट सेग्रीगेटिंग एट द सोर्स, कुछ नहीं कर सकते हम लोग। जब सेग्रीगेट करके नहीं देंगे तो कितना सेग्रीगेट होगा? तो दैट इज द पर्पस ऑफ टेलिंग द 7 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक अलग करने के लोग तभी बोलते हैं ना। अच्छा गाड़ी आती है, देखिए दिल्ली में या नोएडा में गीले सूट वाली आती है ना, ड्राई और वेट, क्यों करने को बोलते हैं? और कोई करता है? बहुत कम। कितने लोग करते हैं सेग्रीगेट? बहुत कम है दिल्ली में, तो एनसीआर में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो क्यों करने को बोलते हैं सेग्रीगेट? दैट्स द रीजन। सरकार नहीं बदल सकते, हम लोग बदल सकते हैं, थोड़ा हम लोग ही कोशिश कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट, आई नॉट पॉइंटिंग आउट एनी सरकार, बट यस इट्स अ इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी। यस, इफ वी सेग्रीगेट एट द वेस्ट एट द सोर्स, it will go to the that 7 types of plastic. Every plastic has a recyclable value. और wet waste में it is very difficult to segregate, क्योंकि उसमें फिर oil, lot of contamination, उसको नहीं कर सकते segregate. Clothes are made of bottles only ना, तो washing is very difficult अगर oil लग जाए तो, कितना भी technology है। So that is the main reason we are asking you to segregate, and there which water source change came into being. So this is the quantity of waste, 700 metric tons, and as I mentioned, it's more than that. So उसमें से 11 metric tons में से 7 to 1000 metric tons प्लास्टिक ही है।
So I will just keep rolling out. अच्छा, माइक्रो प्लास्टिक सुना है किसी ने? पीछे लिखा है, अब तुम पीछे देख के तो बोलता तुमसे। टोमेटो कार्ड देखा है? कितने ग्राम का होगा? 5 से 7 ग्राम का होगा, 5 ग्राम। कुछ भी तो माइक्रो प्लास्टिक किसने सुना भी? किसी ने नहीं सुना? कोई न्यूज़ नहीं पढ़ता क्या? बेवकूफ। माइक्रो प्लास्टिक कोई किसी ने कुछ भी नहीं। 10 ग्राम ऑफ प्लास्टिक वी आर टेकिंग इन एवरी ईयर। और दिल्ली में हम लोग तो मोस्ट पॉल्यूटेड वन है, सो इनटू 10 तो ऐसे हो गया। हुआ नहीं हुआ? तो अब समझना है माइक्रो प्लास्टिक क्या चीज़ है, विच इज नॉट विजिबल। अभी जब गर्मियों में वेदर विंड ब्लोज तो पन्नी वगैरह उड़ते हुए तो देखी होगी ना, प्लास्टिक उड़ते देखा है? वो तो दिख जाता है, छोटा वाला प्लास्टिक विच गेट्स भी उड़ रहा होगा ना कहीं ना कहीं मिट्टी में। अच्छा छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, घर में खेत तो होंगे, कभी खेत तो गए होंगे, मिट्टी की खुदाई तो देखी होगी, कभी मिट्टी की खुदाई होती है तो कुछ ना कुछ पैकेट से निकलते हैं छोटे छोटे प्लास्टिक के ही होते हैं, छोटे छोटे जो भी निकलते हैं, तो मिट्टी में कहीं ना कहीं वो डिग्रेड हुए होंगे, डिकम्पोज हुए होंगे। वो कहाँ? सॉइल में उग रहे हैं। सॉइल में क्या होता है? फूड, खाना ही उगता है हमारे घर का, सब्जी फल फ्रूट सब उगते हैं। So what is here? And the microplastic is eating is also there. Water, there is present of plastic everywhere, right? Water is also polluted right now. यमुना तो देखा ही है सबने। बाकी हम लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ भी गंदा करके आते हैं, जहाँ पानी में। If we go to beaches गंदा करके आते हैं हम लोग। If we go to hill stations गंगा वगैरह जाते हैं, ऋषिकेश वगैरह, क्या करते हैं हम लोग? करते हैं कुछ ना कुछ, कचरा फेंक के आते हैं वहाँ पे भी। तो सारा प्लास्टिक, इतना ग्राम प्लास्टिक वी आर टेकिंग इट एंड देयर इज नो, अभी कुछ नहीं है हमारे पास, हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसका। तो हम लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अच्छा एक चीज और बता देते हैं, घर में सब बीमार पड़े हैं अभी 15 दिन में, कोई ना कोई फैमिली में मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ रही है आजकल, किसी के घर में नहीं पड़ती। ज़्यादा हो गया मेडिसिन का, तो मानते हो कुछ ना कुछ है हमारे, तो क्यों हो रहा है ऐसा? प्लास्टिक ज़्यादा है हमारे इन्वायरमेंट में। वी आर ईटिंग एवरीथिंग, डाइजेस्टिंग एवरीथिंग विच इज नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी। सांस में भी है, तो दैट इज द मेन रीजन का भी हेल्थ इश्यूज भी ज़्यादा है हमारे इंडिया में, और दिल्ली में तो खासकर बोलने की जरूरत ही नहीं है। सो लंग्स में एज आई मेंशन ह्यूमन ब्लड में आ चुका है, it's found inside the blood, platelets and everything. So plastic is everywhere, right? अब तो मानते हो? So plastic is everywhere. So what we can do? We can recycle it, right? 200 साल पहले आया था, तो अभी पहला प्लास्टिक कहीं ना कहीं it's in the air or water or soil, right? That is not being melted away right now. अभी वो गला नहीं है, तो उसके अभी पता भी नहीं, 200 साल और वेट करना पड़ेगा कि कितना टाइम और लगेगा उसको। तो 200 to 500 इयर्स का मिनिमम अभी हम लोग गैस करके चल रहे हैं, तो इसलिए 3 आर बोलते हैं ना हम लोग कनेक्टेड। सो आर यू कभी रिड्यूस करा है प्लास्टिक लाइफ में, कभी सोचा है? 3 आर कभी फॉलो कर रहे हो आप लोग? कभी रीयूज करता है कोई? क्या क्या कर सकते हैं रिड्यूस? रीयूज क्या करते हैं, चलो वो बता दो। वाटर यूज करते हैं बार बार, और क्या करते हैं? बैग्स करते होंगे कभी कभी। हम लोग क्या आदत है, मतलब रीयूज, तुमको पता है बॉटल्स वगैरह हम लोग रीयूज करते हैं। जूट के बैग बोलते हैं ना ले जाने के लिए, कौन कौन लेके जाता है सब्जी लेने? जूट बैग। एनीवन गोस विद द जूट बैग, बोलते हैं ना एक थैला लेके जाओ, कॉटन कुछ भी, कौन कौन लेके जाता है सब्जी के लिए? नहीं घर पे तो करते हो गया, घर भी जाते हैं, करता है कोई? क्लॉथ बैग कोई लेके जाता है? आप लेके जाते हैं कभी घर से? पॉलिस्टर के मतलब जूट बैग को कपड़ा भी नहीं करते हम लोग ना, करते हैं तो ठीक है। पर इफ यू गो टू बाय फ्रूट एंड वेजिटेबल, इफ यू बाय 10 वेजिटेबल्स, उसके लिए 10 पन्नियां वापस लेके आते हैं। आलू के लिए अलग, प्याज के लिए मांगते हैं ना, मिक्स करके कोई लाता है? बैग एक लेके जाते हैं पर 10 पन्नियां वापस लेके आते हैं हम लोग। कर सकते हैं उसमें? प्लास्टिक तो है ना उसमें,
अभी जैसे बोला 500 साल तक वो पन्नी रहेगी है, वो कितनी देर हम लोग यूज करते हैं, डेट पन्नी कितनी देर हम लोग यूज करेंगे, हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा यूज नहीं करते हम लोग उसको, उससे ज़्यादा कभी कराओ तो बता दो, राइट। तो उस तरीके से प्लास्टिक कम कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सिंपल सी चीज़ है। तो स्ट्रॉ यूज करते हैं, स्ट्रॉ तो कभी मांगते हैं, पेपर स्ट्रॉ चलो आ गए, चलो अच्छी जगह पे आ चुके हैं, पर स्टिल प्लास्टिक वाले नए भी ज़्यादातर वो ज़्यादा ना कर अच्छी जगह हो गए हैं, अंडरस्टैंड। फ्रूटी में चेंज हो गया है ना, फ्रूटी देखा है, पेपर वाला आ गया। सो दैट आर द शीट्स दैट आर मेड, उसको हम लोग सेग्रीगेट कर देते हैं, ऐसे शेड कर देते हैं, फिर दैट वी मेक शीट्स, पेपर शीट्स बन गया, बन गया। और क्या क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं टी पोस्टर्स वगैरह, प्लास्टिक की चिप्स के पैकेट का हो गया रीयूज, रिसाइकिल हो गया, दैट इज द मेजर वेस्ट वी आर यूजिंग राइट नाउ। ये विचार में आ रहा है, विचार है किसका, ये बता, विचार में आ रहा है। बॉटल बोला कोई, यस, ढक्कन, इस तरीके का ढक्कन, अब विचार में आया। ट्रे स्टैंड, कैन यूज इट इन ऑन ट्रे स्टैंड्स एंड एवरीथिंग, हो गया रिसाइकिल ढक्कन का। मैंने ये बोला था नीचे अलग अलग टाइप ऑफ प्लास्टिक है, पेट बॉटल्स का, उससे क्या करते हैं हम लोग, सेम शेड कर दिया, उससे यार्न बन जाता है। कॉटन होता है ना, कॉटन, प्लास्टिक का यार्न होता है। अपने टी शर्ट वगैरह देखी कभी, अपने पीछे पॉलिस्टर लिखा होता है, पॉलिस्टर क्या है, 60% पॉलिस्टर ही पहनते हैं हम लोग, 60-70% पॉलिस्टर ही तो बाय प्रोडक्ट ऑफ प्लास्टिक होती है, पढ़े ये सब साइंस, बेसिक साइंस, उसका यार्न बन गया। अच्छा क्विल्ट, अभी हम लोग ब्लैंकेट वगैरह कॉटन का यूज करते हैं, अभी बहुत कम करते हैं, पहले करते थे ना कॉटन वाला, अभी कौन सा वाला कॉटन आ रहा है, ये वाला कॉटन आ रहा है, क्योंकि कॉटन इज नॉट देयर इन इंडिया राइट नाउ, कॉटन इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, तो नहीं उगता है ज्यादा, उससे धागा बन गया, एक बार धागा बन गया तो यू कैन क्लॉथ, शूज, एवरीथिंग, राइट, यू कैन फिल इट इन द सॉफ्ट टॉयज। अच्छा ये तो विचार में आ रहा है, ये क्या चीज़ है, ये विचार में आ रहा है, मेजर कैटेगरी ऑफ वेस्ट दैट वी यूजिंग। दूध के पैकेट नहीं है, अमूल के पैकेट वगैरह होते हैं, सॉफ्ट प्लास्टिक होता है ना, एनडीपी जो मैंने बोला था, इसको रिसाइकिल कर देते हैं हम लोग। दूध के पैकेट हो गया, छाछ आता है अपने घर में, तभी वो बोलते हैं ना कट वैसा करके, तो इसलिए बोलते हैं कि इट गोज टू द डिजायर्ड प्लेस, तो इसका ये यूज हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग उसको शेड कर देते हैं, देन वॉश इट एंड क्लीन इट, आई शो यू द वीडियो राइट नाउ। तो उससे ये दूध के पैकेट बन जाता है। अच्छा मेडिकल वेस्ट तो सबको पता है ना, घर में दवाई वगैरह आती है, उसका रिसाइकिल वी कैन नॉट यूज इट इन डेली यूज, सो वी कैन यूज इट इन अ फॉर्म ऑफ इंटीरियर डिजाइन, टाइल्स वगैरह में यूज हो सकता है। घर में हार्ड प्लास्टिक वगैरह होता है, शैम्पू बॉटल्स वगैरह आती है, स्विगी जोमेटो तो रोज ही आता है डब्बा हमारा, हार्ड प्लास्टिक होता है, वाइपर ही होता है घर में, वाइपर देखा है हार्ड सा होता है, शैम्पू तो रोज ही करते हैं हम लोग, शैम्पू बॉटल्स एंड ऑयल बॉटल्स, उसको रिसाइकिल करके ही बन जाता है। इसी से टाइल बन जाता है, सो टाइल्स वगैरह यूज हो गई इसकी। सो हो गया 7 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, कूड़े के पहाड़ हैं भी हर जगह, पानी में है हर जगह प्लास्टिक, वी सी वरीसम पिक्चर्स एवरी डे राइट, और सरकार तो कर ही रही है, पर कितना करेगी। वी हैव ओनली 60% ऑफ वेस्ट दैट इज रिसाइकिल्ड एंड ओनली 15% ऑफ द कैपेसिटी। कितना जितना वेस्ट है उतना नहीं कर पाएंगे हम लोग अभी, क्योंकि इतना मिक्स होके आता है वो कि उसको अलग अलग करने में ही बहुत टाइम लगता है, तब तक अगला दिन आ जाएगा।
so it's gone. So this is the process I was telling about. So this is the concept which has been started abroad. Plastic को recycle आज पहले की मैं बात कर रहा था. So it has been started, but it will take some time in India. So this is the video of the you got the understanding, right? This is for the other products I've shown. India generates around 26,000 You see the situation everywhere, right? हर जगह यही है अभी. 60% of plastic produced is recycled and rest 40% plastic either landfill or ends up polluting water resources. Used plastic when not cleaned and segregated converts to be a waste and never gets recycled. As a solution to this, the celebrity launched Bottles for Change in 2017 to educate citizens and bring awareness about the right ways of disposing plastic. This program creates a channel and the opportunity for plastic users to collect all kinds यहाँ of पे क्या सी ब्लॉक में clean plastic through various useful means. The clean plastic collected are recycled to create non-edible products such as cloth fabric, handbags, window blinds, and other useful products. Whistling and one-of-a-kind plastic collection. This milestone is achieved in a collaboration with MCGM, where the land for this exceptional center is provided by MCGM's KE Squad in recognition and support of the remarkable work that Whistlery is doing under its program Bottles for Change. Currently, more than 6,500 tons of plastic have been collected and recycled through the initiative over the last 3 years. In order to strengthen its commitment towards plastic waste management, Whistlery has set up this 2,400 square feet showcase center with a unique feature of collecting and processing all kinds of plastic, but only clean plastic to ensure 100% recycling. The center will handle all kinds of plastic with a capacity to process 25 tons per month. The interiors of the space have been created using multi-layered up to 20 layers, shampoo, conditioner bottles, toys, and more. Every 100 square feet area is built using 100 kgs of recycled hard plastic. The center is built aesthetically and houses a conveyor belt, made machine with 5 to 7 staff to work on processing of plastic for its मैंने हर self-directed फाइल चाहिए दीजिए This is the future phase of the dry waste. दो फाइल में मेरे को तो मैंने तो दो This लिंक is शेयर where कर nations get inspired and explore the possibilities of plastic recycling through a display of various products made using